दोस्तों, ग्लोबल गुड बुक्स की आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुछ नए किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मैंने कई सारे वीडियोस ऐसे बनाया है जिसमें कि हम नए और अच्छे किताबों के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, ऐसे किताबों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें भी हम कुछ अच्छे किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जो मार्केट में नए किताब आते हैं, जो नए नए अच्छे ऑथर्स जो किताब लेके आते हैं, वो बहुत से लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको अच्छे और नए किताबों के बारे में जानकारियां मिलती रहे। दोस्तों, चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं और मैं हूं आपका दोस्त तीर्थ महंत। भारत के नारियों के बारे में हम कई सारे इतिहास में कई सारे अच्छे अच्छे बातें हमने सुने हैं कि किस तरह उन्होंने वीरता दिखाया है। आजादी से पहले कई बार भी ऐसे किस्से कहानियां हमको सुनने में मिला है। आज के समय में नारियां और सशक्त हो चुकी हैं, समाज में बड़े बड़े पदों पर वो कार्य करते हैं। प्राइवेट कंपनी से लेके गवर्नमेंट कंपनी से लेके गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में और स्पोर्ट्स में कई हर क्षेत्र में नारी जो हैं अव्वल स्थान में आते हैं। आज का जो किताब है इसमें भी ऑथर कुछ इसी तरह जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में भी हम इस किताब को बोल सकते हैं कि किस तरह आज की जो नारी है किस तरह सक्षम है, कोई भी बड़ा पद पे कार्य करने के लिए सक्षम है, बड़े डिसीजंस ले सकते हैं, और इसके बारे में इस किताब में बताया गया है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज का किताब। आज हम जिस किताब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे उसका नाम है वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस 10 एक्स्ट्राऑर्डिनरी IAS कैरियर्स, और इस किताब का ऑथर है रजनी शेखरी सिब्बल। रजनी शेखरी सिब्बल जो है वो खुद एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IAS ऑफिसर हैं, रह चुकी हैं, और उन्होंने काफी सारे किताब भी उन्होंने लिखा है। 1986 बैच की जो IAS कैडर था उसमें उन्होंने टॉप किया था, और ये किताब का जो पब्लिशर है वो है पेंगुइन। तो दोस्तों, जैसे कि टाइटल से ये पता चल रहा है कि 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी IAS कैरियर के ऊपर में इस किताब में बताया गया है। हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में बात करते हैं हम, तो फिर ये जो किताब है उसको काफी ज्यादा आपको सपोर्ट करती है। कई सारे अनकही बातें जो दर्शाए गए हैं, जो कि जो महिला IAS ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है, जो कि महिलाएं किस तरह की बड़े बड़े डिसीजंस IAS कैरियर में उन्होंने लिया है, उसके बारे में इस किताब में उन्होंने चर्चा किया है। किताब एक कंपाइलेशन किताब है, इसमें कई सारे कहानियों को साथ में जोड़ा गया है और कई सारे कहानियों को इसमें बताया गया है, जिसमें कि जो महिला IAS ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने कार्य के समय पे किस तरह बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं, और उन डिसीजंस को उन्होंने लेने के बाद में उन्हें किस तरह बखूबी उस काम को अंजाम दिया है, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। जितने भी कठिन परिस्थितियां हो उसके अगेंस्ट में जाते हुए उन्होंने जो सही समझा है, उस समय की जो रिक्वायरमेंट था उसके आधार पर उन्होंने जो डिसीजंस लिया है उसमें किस तरह उन्होंने उस कार्य को पूरी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ में पूरा किया, उसके बारे में इस किताब में दर्शाया गया है। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान वार जो बीकानेर में हुआ था, उस समय वहां पे जो IAS ऑफिसर थे वहां जो उन्होंने डिसीजंस लिया, उस समय से लेकर 2015 तक यूपी में घटे घटनाओं तक का जो एक समय है, 1965 से लेकर 2015 तक का जो समय में जो बड़े बड़े पदों पर या फिर IAS ऑफिसर्स के रैंक पर जो महिलाएं कार्य किए हैं उनका डिसीजंस को यहाँ पे इस किताब में बताया गया है। इस किताब में पंजाब में हुए पंचायत इलेक्शंस और उस समय जो टेररिस्ट का इन्फ्लुएंस था पंजाब में, उस समय में किस तरह वहाँ पे महिला IAS ऑफिसर्स ने किस तरह स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए और किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज किया, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे चंद्रपुर महाराष्ट्र में किस तरह नक्सलाइट एरिया है, वहां पे भी किस तरह IAS ऑफिसर्स टॉप चैलेंजिंग सिचुएशंस में किस तरह डिसीजंस लेके काम को अंजाम देते थे, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इस किताब में ऐसे कई सारे कहानियां भी बताया गया है जहाँ पे कि डेथ थ्रेट्स दिए जाते हैं, और किस तरह गवर्नमेंट ऑफिसेस में यहाँ पे एक कहानी ऐसा भी बताया गया है किस तरह पुलिस कस्टडी में एक डेथ होता है। इलीगल माइनिंग के ऊपर में जो माफिया काम करते हैं उनको रोकने के लिए किस तरह का डिसीजंस लिया गया है, वो सब बातें यहाँ पे बताया गया है।
इस किताब में 2011 में लिए गए इंडिया पोलियो फ्री मूवमेंट के बारे में भी बताया गया है। तो कई सारे जो बातें हैं, अनकही बातें हैं, आईएएस ऑफिसर्स की जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं उसके बारे में इस किताब में बताया गया। आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर में आधारित 10 कहानियां यहाँ पे बताया गया है जो कि भारत के भिन्न भिन्न प्रांत से जुड़े हुए हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है, जो आईएएस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये काफी इंटरेस्टिंग रीडिंग है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप उस समय में किस तरह उन्होंने डिसीजंस लिया है। और एज ए आईएएस ऑफिसर अगर आप रिक्रूट होते हैं कहाँ पे, किसी रीजन में, तो आपको किस तरह का डिसीजंस लेना चाहिए और किस तरह आपको बोल्ड डिसीजंस लेना चाहिए, किस तरह आप डेयरिंग डिसीजंस लेंगे और काम कर अंजाम देंगे, इसके बारे में ये आपको एनकरेज करती है। और ये किताब खासकर महिला आईएएस ऑफिसर्स के उपलब्धियों पर आधारित है और उन्होंने किस तरह अपने कार्य को सही तरीके से किया है उसके बारे में इस किताब में चर्चा किया गया है। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा स्टडी है जो कि आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स अभी आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, तो उस टाइम में उन्हें भी इसी तरह का डिसीजंस लेना चाहिए। और इसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है और वुमेन्स, खासकर जो है इंडिया की वुमेन्स को ये इंस्पायर करती है। आईएएस ना होते हुए भी आप जिस क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, आपको किस तरह का कार्य करना चाहिए, निडर होकर किस तरह आप कार्य करेंगे, उसके बारे में ये किताब आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप इस किताब को खरीद सकते हैं। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप नए व्यूअर हैं, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अच्छे और नए किताबों के बारे में जानकारियां देते रहते हैं। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए आप हमें अपना प्यार इसी तरह देते रहिए और देखते रहिए ग्लोबल गुड बुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।